गुड इवनिंग। पिछले हम ये सीरीज जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा का सीरीज में चल रहा है और पिछले 3 वीडियो मॉडर्न अलजेब्रा का आपको हम अपलोड कर चुके हैं। 3 वीडियो में पहला वीडियो में आपको मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोआड, अबेलियन ग्रुप का डिफिनेशन। सेकेंड में हम लोग देखें क्या बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखें। थर्ड वीडियो में हम देखें क्या कि अगर कोई भी एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अभी तक हम लोग यहाँ पे थे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई ग्रुप है, अगर वो ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट है तो वो 4 का 4 इनवर्स होगा और जो भी इनवर्स होगा, एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो एक ही हो सकता है और वो भी यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स 2 होगा, ऐसा कभी नहीं। मतलब कि अगर वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। एक ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो ऑलवेज यूनिक होंगे। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको क्या करना होगा, मानना होगा कि एक एलिमेंट के 2 इनवर्स है और ये 2 मान के चलना होगा कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है और दोनों को हमको प्रूव करके बताना होगा कि ये एलिमेंट जो है वो दोनों को दोनों इक्वल एलिमेंट है। तो जो हम सपोजिशन मानेंगे वो मेरा गलत हो जाएगा। मतलब कि दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, मतलब कि किसी एक एलिमेंट का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसी चीज को पहले हम प्रूव करेंगे। प्रूव करेंगे क्या, लेट कैपिटल जी स्टार, लेट कैपिटल जी स्टार बी ए ग्रुप, लेट कैपिटल जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ग्रुप ए बिलोंग्स टू जी। एक ग्रुप है और जिसका एक एलिमेंट कौन है, ए, जो कि ग्रुप का एलिमेंट है। एंड स्मॉल ई बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। स्मॉल ई जो है वो मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमको दिखाना क्या है, we want to show that inverse of element A is unique। क्या दिखाना है, इनवर्स ऑफ A इज यूनिक। इनवर्स ऑफ A जो है वो क्या है, आपका यूनिक है। तो जब भी ऐसा अगर हमको दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल let B and C be the two, let B and C be the two इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए का 2 इनवर्स एलिमेंट है। कौन कौन, बी एंड सी। जब ए का 2 इनवर्स एलिमेंट है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, सिंस बी इज द
इनवर्स ऑफ ए, दैट इज, जब भी बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए, ऐसा होता है। ये नंबर इक्वेशन 1। अगर हम बोले सी इज द इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, आपका जो ए सी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी ए, इक्वेशन नंबर 2। हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बिगिन। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे। जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो एक बात देखो, दोनों में क्या है, ई कॉमन है। दोनों में क्या है, ई कॉमन है, मतलब कि इसका एलएचएस इसके एलएचएस के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब ये जी तो एक ग्रुप है, अब जी का ही एक एलिमेंट ए लिए थे, इसका मतलब उसका इनवर्स भी होगा। हम दोनों तरफ क्या किए कि ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिए, ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। ए इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई का, तो ई बी इक्वल टू ई सी, दिस इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। हम जो बोले थे कि इसका दो एलिमेंट है और यहाँ पे बी एंड सी बी द टू इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। आप यहाँ पे एक लाइन और हम लोग डाल देंगे, सच दैट बी नॉट इक्वल्स टू सी। हम बी नॉट इक्वल्स टू सी लेके चले और अब हम दिखा दिए कि बी जो है वो मेरा क्या है, सी के इक्वल है। तो जो हम सपोजिशन माने थे, जो पॉसिबल माने थे, वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरा सपोजिशन गलत हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, हमको प्रूफ क्या करना था, इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। यही मेरा प्रूफ था।